बाहुबली को कैसे हरा दिया और केजीएफ 2 के ट्रेलर की खास बातें क्या हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड के फिल्मी गलियारे में। आपको इस साल किस चीज का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अगर बात किसी खास फिल्म की आती है तो मुझे लगता है कि कन्नड़ सुपरस्टार यश की केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड चैप्टर 2 का खासा इंतजार है। बस ये कोरोना काल जल्दी बीत जाए और हालात सामान्य हो जाए। तो लीजिए, आपके लिए ही एक अच्छी खबर आई है। निर्देशक प्रशांत नील की केजीएफ चैप्टर 2 इस साल 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, जिसका खुलासा आज प्रशांत नील के बर्थडे के दिन किया गया है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको इस फिल्म के पहले पार्ट यानी केजीएफ चैप्टर 1 फिल्म के साथ ही हीरो यश की लोकप्रियता के पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। साल 2018 का दिसंबर महीना, तारीख 21, लोग काम के सिलसिले में ऑफिस में थे और शाम के जुगाड़ की तैयारी भी साथ साथ कर रहे थे। जो लोग घर में बैठे थे वो घर से, और जो लोग ऑफिस में थे वे ऑफिस का काम निपटाकर सिनेमा हॉल की तरफ निकल गए। कन्नड़ डायरेक्टर प्रशांत नील की ये फिल्म, चूंकि ये साउथ की फिल्म थी, इसलिए उत्तर भारत या अन्य हिस्सों में इसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस देने की समझ डिस्ट्रीब्यूटर्स विकसित नहीं कर पाए थे। लेकिन यश की फिल्म ने ऐसा जलवा दिखाया कि न सिर्फ जीरो की हवा निकल गई, बल्कि केजीएफ चैप्टर 1 ने कमाई के साथ ही सिनेमैटिक आर्ट और क्राफ्ट के मामले में भी दर्शकों, आलोचकों और देश के बाकी सिने निर्देशकों को झकझोर कर रख दिया। कमाल के विजुअल इफेक्ट्स, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी और एक्शन सीन्स, यश का एंग्री यंग मैन अवतार और एक सधी कहानी के साथ ही स्क्रीन प्ले और बेहतरीन डायरेक्शन के बल पर यह फिल्म ऐसी चली कि बस चलती ही गई। इसका दायरा पूरे भारत में बढ़ गया। लोगों ने इस फिल्म को बार बार देखा और इतना देखा कि सूर्यवंशम फिल्म की रातों की नींद उड़ने लगी। फिल्म ने ऐसा धमाल मचाया कि यश की फिल्म केजीएफ कर्नाटक में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 50 से 80 करोड़ की लागत में बनी केजीएफ चैप्टर 1 ने देश दुनिया में 250 करोड़ रुपए की कमाई की। और फिर तो इस फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार दर्शकों के लिए असहनीय हो गया। दरअसल लंबे समय बाद दर्शकों ने ऐसे हीरो को देखा जो अपनी बड़ी दाढ़ी और विशालकाय काया के बल पर पर्दे पर इतना प्रभावशाली दिखा, जो कि कुछ अलग ही था। और कहते हैं ना कि कुछ अलग दिखाना वो भी अच्छा हो तो फिर लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। यश ने केजीएफ फिल्म के जरिए कर्नाटक और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के इतर नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में इतना बड़ा फैन बेस खड़ा किया कि आपको केजीएफ चैप्टर 2 की आगामी सफलता से इसका अंदाजा हो जाएगा। शायद बाहुबली प्रभास उनके सामने फेल हो जाए। अब बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 की, जो साल 2019 का आगमन हो गया था। प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी लिखने में व्यस्त और उन्हें हीरो रॉकी यानी यश के सामने विलन के रूप में किसी ऐसे कलाकार को खड़ा करना था जो न केवल बलशाली दिखता हो, बल्कि उसकी लोकप्रियता कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो। ऐसे में प्रशांत नील ने संजय दत्त को विलेन यानी अधीरा के किरदार के लिए चुना और इसके साथ ही एंट्री हुई रवीना टंडन की। केजीएफ चैप्टर 2 को और बड़े लेवल पर बनाने की तैयारी शुरू हो गई, जो न सिर्फ दमदार स्टोरी के साथ ही स्टंट और वीएफएक्स बल्कि एक्टिंग के मामले में भारतीय दर्शकों के लिए अनोखी हो। इसके साथ ही इस फिल्म का बजट भी बढ़ा। इसके 150 करोड़ रुपए तक जाने की संभावना है। यश की केजीएफ चैप्टर 2 को कन्नड़ के साथ ही हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में रिलीज करने की तैयारी। केजीएफ चैप्टर 2 के प्रोड्यूसर फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स के लिए कितने रुपए की डिमांड कर रहे हैं? संजू बाबा से पहले केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा का किरदार क्या वाकई किच्चा सुदीप को ऑफर किया गया था? किच्चा सुदीप का इस बारे में क्या कहना है? क्या संजू बाबा के बर्थडे के दिन होने वाली है कोई बड़ी अनाउंसमेंट? और केजीएफ स्टार रॉकी यानी यश ने आखिर क्यों केजीएफ वाला लुक अपने रियल लाइफ में भी अपना लिया है?
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिका जयाल। आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज और हमेशा आप केजीएफ चैप्टर 2 के अपडेट्स के बारे में पूछते रहते हैं, इसीलिए 4 बड़ी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप केजीएफ के दीवाने हैं तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, खबरें आ रही है कि जो केजीएफ चैप्टर 2 के प्रोड्यूसर है उन्होंने इसके थिएट्रिकल राइट्स बेचने के लिए मोटा पैसा डिमांड किया है। कहा जा रहा है 45 से 50 करोड़ का ये अमाउंट है जो कि वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स का मानना है कि 20 से 25 करोड़ ही वो दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की वजह से। इस वजह से वो ज़्यादा पैसा नहीं दे सकेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि केजीएफ चैप्टर 2 के प्रोड्यूसर की मनमानी चलती है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर की। वही खबरें हैं कि डिजिटल राइट्स भी बहुत महंगे बिकने वाले हैं इस फिल्म के, और कहा जा रहा है कि 120 करोड़ डिजिटल राइट्स के लिए रखे गए हैं। और अगर 120 करोड़ में वाकई ये फिल्म बिकती है तो ये अमाउंट बाहुबली से भी ज़्यादा है, क्योंकि बाहुबली का जो डिजिटल राइट्स था वो 100 करोड़ रुपए में बिका था। इसके अलावा खबरें आई थी कि जो अधीरा का किरदार होने वाला है फिल्म में, वो संजय दत्त से पहले किच्चा सुदीप को ऑफर किया गया था, लेकिन अब किच्चा ने इस बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि बहुत दिनों से इस बारे में बात हो रही थी। तो किच्चा ने कहा है कि अगर ये किरदार उन्हें ऑफर हुआ होता तो उनसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं होता, और वो चाहते थे कि हाँ ये किरदार उन्हें मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि संजू बाबा को ही अधीरा का किरदार ऑफर किया गया है, और जब से उनका लुक आया है तो संजू बाबा के फैंस तो वैसे ही पागल हुए जा रहे हैं। और अब संजू बाबा का बर्थडे आने वाला है 29 जुलाई को, इसीलिए सभी की निगाहें उस दिन पर टिकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं केजीएफ के जो टीम है वो बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं संजू बाबा के बर्थडे वाले दिन। हो सकता है वो कोई टीजर रिलीज करे, ट्रेलर रिलीज करे, या फिर किसी कैरेक्टर का लुक या पोस्टर भी रिलीज किया जा सकता है। तो भाई अब 29 जुलाई का इंतजार कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, और आप सभी को केजीएफ का कितना बेसब्री से इंतजार हो रहा है ये सभी को पता है। वहीं केजीएफ स्टार यश की बात करें तो यश का जो लुक था फिल्म में, बियर्ड लुक, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत एडमायर किया गया था यश को। और यश ने हाल ही में इसका खुलासा किया कि अब उनकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं ये लुक जुड़ चुका है और वो इस लुक में ज़्यादातर रहते हैं। इसका कारण उन्होंने यही बताया कि जब इसका लुक सामने आया था लोगों को बहुत पसंद आया, फिल्म में भी बहुत लोगों ने उन्हें एडमायर किया। इस वजह से वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हुए इस लुक की वजह से, और इसी वजह से वो ज़्यादातर इसी लुक में दिखाई देते हैं। यश इस फिल्म से बहुत बड़े स्टार बन गए थे। वैसे तो उनकी काफ़ी फिल्में साउथ में आ चुकी है, लेकिन इस फिल्म के बाद वो एक सुपरस्टार बन गए। और अब यश की केजीएफ चैप्टर 2 का सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। फिल्म में बहुत सारी चीज़ है, यश तो है ही, साथ ही रवीना टंडन नजर आएंगी, संजय दत्त नजर आएंगे, और प्रशांत नील जैसे बड़े डायरेक्टर इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बस बनना तो बेहद जरूरी है। आपको इस साल किस चीज का बेसब्री से इंतजार है? लेकिन अगर बात किसी खास फिल्म की आती है तो मुझे लगता है कि कन्नड़ सुपरस्टार यश की केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड चैप्टर 2 का खासा इंतजार है। बस ये कोरोना काल जल्दी बीत जाए और हालात सामान्य हो जाए। तो लीजिए, आपके लिए ही एक अच्छी खबर आई है। निर्देशक प्रशांत नील की केजीएफ चैप्टर 2 इस साल 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, जिसका खुलासा आज प्रशांत नील के बर्थडे के दिन किया गया है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको इस फिल्म के पहले पार्ट यानी केजीएफ चैप्टर 1 फिल्म के साथ ही हीरो यश की लोकप्रियता के पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। साल 2018 का दिसंबर महीना, तारीख 21, लोग काम के सिलसिले में ऑफिस में थे और शाम के जुगाड़ की तैयारी भी साथ साथ कर रहे थे। जो लोग घर में बैठे थे वो घर से, और जो लोग ऑफिस में थे वे ऑफिस का काम निपटाकर सिनेमा हॉल की तरफ निकल गए। कन्नड़ डायरेक्टर प्रशांत नील की ये फिल्म, चूंकि ये साउथ की फिल्म थी, इसलिए उत्तर भारत या अन्य हिस्सों में इसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस देने की समझ डिस्ट्रीब्यूटर्स विकसित नहीं कर पाए थे। लेकिन यश की फिल्म ने ऐसा जलवा दिखाया कि न सिर्फ जीरो की हवा निकल गई, बल्कि केजीएफ चैप्टर 1 ने कमाई के साथ ही सिनेमैटिक आर्ट और क्राफ्ट के मामले में भी दर्शकों, आलोचकों
और देश के बाकी सिने निर्देशकों को झकझोर कर रख दिया। कमाल के विजुअल इफेक्ट्स, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी और एक्शन सीन्स, यश का यंगरी यंग मैन अवतार और एक सधी कहानी के साथ ही स्क्रीन प्ले और बेहतरीन डायरेक्शन के बल पर यह फिल्म ऐसी चली कि बस चलती ही गई। इसका दायरा पूरे भारत में बढ़ गया। लोगों ने इस फिल्म को बार बार देखा और इतना देखा कि सूर्यवंशम फिल्म की रातों की नींद उड़ने लगी। फिल्म ने ऐसा धमाल मचाया कि यश की फिल्म केजीएफ कर्नाटक में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 50 से 80 करोड़ की लागत में बनी केजीएफ चैप्टर 1 ने देश दुनिया में 250 करोड़ रुपए की कमाई की और फिर तो इस फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार दर्शकों के लिए असहनीय हो गया। दरअसल लंबे समय बाद दर्शकों ने ऐसे हीरो को देखा जो अपनी बड़ी दाढ़ी और विशालकाय काया के बल पर पर्दे पर इतना प्रभावशाली दिखा जो कि कुछ अलग ही था। और कहते हैं ना कि कुछ अलग दिखाना वो भी अच्छा हो तो फिर लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। यश ने केजीएफ फिल्म के जरिए कर्नाटक और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के इतर नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में इतना बड़ा फैन बेस खड़ा किया कि आपको केजीएफ चैप्टर 2 की आगामी सफलता से इसका अंदाजा हो जाएगा। शायद बाहुबली प्रभास उनके सामने फेल हो जाए। अब बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 की, जो साल 2019 का आगमन हो गया था। प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी लिखने में व्यस्त और उन्हें हीरो रॉकी यानी यश के सामने विलन के रूप में किसी ऐसे कलाकार को खड़ा करना था जो न केवल बलशाली दिखता हो बल्कि उसकी लोकप्रियता कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो। ऐसे में प्रशांत नील ने संजय दत्त को विलेन यानी अधीरा के किरदार के लिए चुना और इसके साथ ही एंट्री हुई रवीना टंडन की। केजीएफ चैप्टर 2 को और बड़े लेवल पर बनाने की तैयारी शुरू हो गई, जो न सिर्फ दमदार स्टोरी के साथ ही स्टंट और वीएफएक्स बल्कि एक्टिंग के मामले में भारतीय दर्शकों के लिए अनोखी हो। इसके साथ ही इस फिल्म का बजट भी बढ़ा। इसके 150 करोड़ रुपए तक जाने की संभावना है। यश की केजीएफ चैप्टर 2 को कन्नड़ के साथ ही हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में रिलीज करने की तैयारी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या केजीएफ चैप्टर 2 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी और ये अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग करेगी।